हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ आपके अपने चैनल टेक ज्ञान पर आपका स्वागत करता हूं एंड थैंक यू जो आपने हमारे चैनल को इतना ज़्यादा पसंद किया, इतने ज़्यादा व्यूज़ दिए और मेरे चैनल को और आपके अपने चैनल टेक ज्ञान को आपने इतना आगे बढ़ाया। आज आपके ही व्यूज़, आपके ही शेयरिंग और आपके ही लाइक एंड सब्सक्राइब से मेरा मनोबल, मेरा मोटिवेशन हुआ है। थैंक यू सो मच। तो आज की क्लास हम लोग शुरू करने के पहले 3-4 क्वेश्चंस के मैं आंसर कर देता हूं जो लोगों ने मुझसे पूछे हैं। पहला क्वेश्चन लोगों ने पूछा है कि सर हम सॉफ्टवेयर या तो सीख लेंगे लेकिन इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कहां से करेंगे। तो इंस्टॉलेशन के लिए दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप इसको ऑनलाइन इंस्टॉल कर सकते हैं, ऑटोडेस्क इन्वर्टर के थ्रू इसकी ऑनलाइन इंस्टॉलेशन हो जाती है, स्टूडेंट वर्जन मिलता है, लेकिन वो शायद कि आप कह लें अब 1 ईयर का ही हो गया है और 1 ईयर में आपके बाद फिर आपकी परेशानी बढ़ेगी। दूसरा ऑप्शन है कि आप किसी भी कंप्यूटर वाली दुकान पे जा करके जहां सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का काम होता है, ऑटोकैड को वहां से अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में इंस्टॉल करा सकते हैं। और ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर है। अब दूसरा चीज है कि कुछ लोगों ने कहा कि सर ऑटोकैड के बारे में बताइए, इसके यूजेस को, इसको कौन कौन यूज कर सकता है, इसके एप्लीकेशंस को, इसमें कैसे हमें काम करना है, कैसे ड्राइंग शुरू करनी है, बहुत सारी चीजों को। तो ड्राइंग शुरू करने वाली जो बात है ये तो मैंने पहले भी कहा है कि इसे मैं 3-4 सेशंस के बाद आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा तो आपको बातें अच्छी तरह से समझ में आएंगी। दूसरा चीज है कि इसके एप्लीकेशंस, इसके यूजेस, इसको कहाँ यूज करना है, कौन कौन इसको यूज कर सकता है, कैसे यूज करना है, ऑटोडेस्क है क्या, ऑटोकैड है क्या, इन सब चीजों के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लाऊंगा। हम लोग टॉपिक पर सीधे चलते हैं। आज जो कमांड्स मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं वो है, पहला कमांड है लाइन कमांड, दूसरा है सर्किल कमांड, तीसरा है रेक्टेंगल कमांड, फोर्थ है इरेज कमांड, फिफ्थ है ग्रिड, सिक्स्थ है ऑर्थो। ये 6 कमांड मैं आज आपके सामने यूज करने वाला हूं और आप प्लीज इन कमांड को यूज करें और आप अभी फिलहाल इन्हीं कमांडों को यूज करके ड्राइंग बनाएंगे। पहले हम लाइन कमांड को एक्टिवेट करना है तो वो कैसे करेंगे। इसके लिए आपको ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर में लाइन कमांड में लाइन लिखना है, लेकिन इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। आप एल लिख करके इंटर दबाएंगे तो ये कमांड एक्टिव हो जाएगा। तो किसी भी कमांड को एक्टिव करने के लिए उसके शॉर्ट की को दबा करके, जैसे सर्किल के लिए सी, रेक्टेंगल के लिए REC, इरेज के लिए E, ग्रिड के लिए F7 बटन यूज करते हैं एंड ऑर्थो के लिए F8 बटन यूज करते हैं। ये शॉर्ट कीज यूज करके आप इन कमांड को एक्टिव कर सकते हैं। अब जब आप काम कर लेते हैं उसके बाद इन कमांड से अगर आपको बाहर निकलना हो तो उसके लिए आपको एस्केप बटन को यूज करना होगा। एस्केप बटन आपको कमांड से बाहर निकालेगा। कुछ कुछ केसेस में आपका एस्केप बटन काम नहीं करता है, जो कि मैं आने वाले सेशन में आपको बताऊंगा। अब तीसरी एक बात और है जो आपसे शेयर करनी है। इंटर और स्पेस की दोनों ऑटोकैड में सेम फंक्शन में यूज होते हैं। आप आइदर इंटर दबाएं और स्पेस की यूज करें, दोनों से आपके कमांड्स एक्टिव हो जाएंगे। अब हमारा ऑटोकैड का यूज़र इंटरफेस या ड्राइंग स्क्रीन आपके सामने है। अभी मैं इसमें कमांड में लाइन कमांड देने जा रहा हूँ। एल दबा के जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, ये आपका लाइन कमांड एक्टिव हो गया। अब मैं किसी भी डायरेक्शन में, कहीं भी, किसी भी एंगल में अगर मैं सेकंड लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो देखिए लाइन खिंच जा रही है। अब मैं दूसरे तरीके से आपको दिखाता हूँ। मैंने फिर से एल लिया, एंटर प्रेस किया, लाइन कमांड एक्टिव हो गया और मैंने जैसे ही लेफ्ट क्लिक किया ये चालू हो गया और मैंने सेकंड लेफ्ट क्लिक किया वो दूसरा वाला लाइन आपका खिंच गया। और जैसे ही अब मैंने एंटर प्रेस किया मैं लाइन कमांड से बाहर हो गया। तीसरा तरीका है, एल मैंने लिया, एंटर प्रेस किया
और मैंने ऐसे एक पॉइंट पे क्लिक किया, दूसरे पॉइंट पे क्लिक किया, तीसरे पॉइंट पे क्लिक किया, चौथे पॉइंट पे क्लिक किया और यहाँ पर मैंने जैसे ही सी बटन दबाया, दैट मीन्स क्लोज, तो ये देखिए आपका कमांड बाहर आ गया। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ऑर्थो मोड आपको बताता हूँ कि ऑर्थो मोड क्या है। ऑर्थो मोड में देखिए आपके स्क्रीन पे स्टेटस बार टॉगल्स में देखिएगा एक परपेंडिकुलर शेप का बना होगा, जब उस पर आप कर्सर ले जाएंगे तो वहाँ ऑर्थो मोड लिख करके आएगा, उसको आप क्लिक कर लें या आप F8 दबाएंगे तो भी आपका ऑर्थो मोड एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे मैंने L प्रेस किया, इंटर किया, अब जो लाइन खींचेगी वो किसी भी डायरेक्शन में 90 डिग्री पे ही खींचेगी। तो मैंने एक खींचा और फिर से क्लिक करके इंटर दबाया, देखिए मैं एग्जिट हो गया। अब मैं फिर से L लिया, एंटर दबाया और मैंने देखिए 1 2 3 एंड 4, तीसरा देख लीजिए L 1 2 3 और जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया सी बटन आप दबा के एंटर दबाएंगे, देखिए क्लोज हो गया और आप L कमांड से बाहर आ गए। अभी मैं आपको एक शेप बना के दिखाता हूं और एक शेप मैं आपको थोड़ी जल्दी में बनाऊंगा, लेकिन उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है और वो देखिए मैं अभी कर रहा हूं आपके सामने। L दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस शेप की आपको प्रैक्टिस करनी है। और मैं जो दूसरा एक शेप बनाने जा रहा हूं उसे मैं धीरे धीरे बना रहा हूं, उसको आपको देख करके सीखना है। जैसे मैंने L लिया और अब मैंने क्या किया, ऑर्थो मोड को ऑफ कर दिया और देखिए 1, फिर मैंने ऑर्थो मोड को ऑन कर दिया और देखिए फिर मैंने ऑर्थो मोड को ऑफ कर दिया और ये देखिए आपके सामने, फिर मैंने ऑर्थो मोड को ऑन कर दिया, फिर मैंने ऑर्थो मोड को ऑफ कर दिया और फिर मैंने ऑर्थो मोड को ऑन किया और फिर मैंने ऑर्थो मोड को ऑफ करके ये शेप आपके सामने बना दिया। इन शेप्स में हो सकता है जब आप बनाए तो ये सब जो ब्लॉक्स दिख रहे हैं, जो स्क्वायर्स दिख रहे हैं, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये हो सकता है बड़े छोटे हो जाएं, थोड़े टेढ़े मेढ़े हो जाएं, लेकिन आप उससे घबराएं नहीं, आप इसकी प्रैक्टिस करें और इन शेप्स को बनाएं। इसके अलावा आपके दिमाग में अगर कोई और शेप आता हो, जैसे मान लीजिए मेरे दिमाग में एक शेप आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये एक मेरे शेप में दिमाग आया तो मैंने बनाया। आप इसी तरह से बना के प्रैक्टिस करें तो आपका हाथ बहुत साफ हो जाएगा और आप ड्राइंग में काफ़ी कुछ अच्छा कर पाएंगे। अभी मैं ऑर्थो मोड ऑन करता हूं और अभी जो मैंने पहली वाली ड्राइंग बनाई वही ड्राइंग आपको फिर से बना के दिखाता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये देखिए ड्राइंग बन गई। मेरे से थोड़ी टेढ़ी हो गई लेकिन उससे घबराने की बात नहीं है। आप यहाँ पे सी बटन यूज कर लेंगे और आपका काम बन जाएगा। अब हम लोग सर्किल ड्रॉ करना सीखेंगे। सर्किल का शॉर्ट की सी मैंने कमांड में दिया, इंटर प्रेस किया और जैसे ही मैं यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करूँगा सर्किल खींचनी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे लिखा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्किल, तो मैं यहाँ पर रेडियस में 10 डाल के इंटर प्रेस करूँगा और ये आपके सामने सर्किल बन गई। अब मैं दूसरा तरीका आपको सर्किल बनाने का बताता हूँ। मैंने फिर से सी लिया, इंटर प्रेस किया और सर्किल कमांड एक्टिव हो गया। मैं सेंटर पॉइंट के लिए एक सेंटर पॉइंट सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने डायमीटर का ऑप्शन चुना। इसके लिए मैंने डी लिख करके इंटर प्रेस किया और अब आपके सामने देखेंगे ये डायमीटर मांग रहा है। मैंने डायमीटर 20 फीट किया और इंटर प्रेस किया और हमारे सामने सर्किल खिंच गया। तीसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ।
फिर से मैंने C लिया, इंटर प्रेस किया। आप देख सकते हैं वहाँ पे 3P आ रहा है। मैंने 3P, 2P एंड TTR, तो मैं 3P का ऑप्शन चुना, इंटर प्रेस किया। मैंने यहाँ लिख के आया स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट एंड स्पेसिफाई थर्ड पॉइंट। 3 पॉइंट पे मैंने लेफ्ट क्लिक किया और सर्किल ड्रॉ हो गई। अब चौथा फोर्थ वे जो है सर्किल ड्रॉ करने का है, मैं 2P चुनता हूँ। 2P चुनने के बाद इंटर प्रेस किया मैंने, फर्स्ट पॉइंट इसने मांगा और फिर मैंने ये दूसरा पॉइंट क्लिक किया, सर्किल ड्रॉ हो गई। यहाँ पर मैं आपको एक और बटन बताता हूँ, दैट इज इरेज बटन। इरेज के लिए हम लोग ई लिखते हैं, ई लिख के इंटर प्रेस करते हैं और देखिए राइट साइड से लेफ्ट क्लिक करते हुए और फिर जाके यहाँ लेफ्ट क्लिक मैंने किया तो ये सारा सेलेक्ट हो गया। इंटर मैंने प्रेस किया, ये डिलीट हो गया। अब जो सर्किल में मेरा जो लास्ट मेथड है वो है TTR, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। तो इसके लिए मुझे टेंजेंट तो चाहिए। टेंजेंट के लिए मैं 2 लाइन ड्रॉ कर लेता हूं और ये दोनों लाइनों के बीच में मैं आपको सर्किल खींच के दिखाऊंगा। अब देखिए मैंने C दिया, इंटर प्रेस किया और अब मैंने लिखा TTR इंटर। और जैसे ही मैंने TTR इंटर लिखा, इसने मांगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो मैंने फर्स्ट पॉइंट के लिए यहाँ क्लिक किया, सेकेंड पॉइंट के लिए मैंने यहाँ क्लिक किया एंड अब ये रेडियस मांग रहा है तो रेडियस पे मैंने 10 भरा और इंटर प्रेस किया और देखिए सर्किल बन गई। तो इस तरह से आप 5 वेज हैं, 5 तरीके हैं सर्किल ड्रॉ करने के जिनसे आप सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन आपका सबसे जो कॉमनली यूज होता है वो आप C प्रेस करके और सेंटर पॉइंट चुनें और रेडियस डालें या डायमीटर डालें, यही तरीका सबसे ज़्यादा यूज होता है। अभी मैं आपको इरेज कमांड एक बार और बता देता हूँ। E दबाइए, इंटर प्रेस कीजिए और लेफ्ट में कहीं भी इधर राइट साइड आ करके लेफ्ट क्लिक किया मैंने और इधर ले जाके फिर से एक बार लेफ्ट क्लिक किया, ये सिलेक्शन हो गया। फिर से मैंने इंटर प्रेस किया और ये डिलीट हो गया या इरेज हो गया। अब मैं आपको रेक्टेंगल कमांड दिखाता हूँ, इसका यूज़ दिखाता हूँ। उसका शॉर्ट की है REC। REC प्रेस करके मैंने इंटर दबाया, इसने फर्स्ट पॉइंट पूछा, मैंने फर्स्ट पॉइंट पे लेफ्ट क्लिक किया, सेकंड पॉइंट पे लेफ्ट क्लिक किया और रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। दूसरा तरीका दूसरा एक और खींच के मैं आपको दिखा देता हूँ। एक क्लिक किया मैंने, दूसरा क्लिक किया और रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। रेक्टेंगल खींचने के 1-2 तरीके जो हैं वो मैं आपको आने वाले सेशंस में बताऊंगा। अब मैं आपको ग्रिड बटन बताता हूँ। ग्रिड मोड में क्या करना है, आपको F7 बटन दबाएंगे तो ग्रिड मोड एक्टिवेट हो जाएगा, या आप नीचे में स्टेटस बार टॉगल्स पे देखेंगे तो जाली जाली जैसा आपको दिखेगा, नेट जैसा दिखेगा। उस पर जब आप कर्सर ले जाएंगे तो आपको ग्रिड डिस्प्ले दिखेगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे या F7 दबाएंगे, देखिए ग्रिड बटन मैंने कर दिया और यहाँ पर आपको पॉइंट्स दिख गए। और हो सकता है ब्लैक स्क्रीन में भी कुछ इसी टाइप का दिखे, थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, बट ग्रिड का मतलब होता है नेट, जाली, इस टाइप की चीज़ आपको दिखती है। और इनिशियल लेवल में अगर ग्रिड मोड ऑन करके आप काम करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो फ्रेंड्स, अब समय है एक्सरसाइज का, प्रैक्टिस एक्सरसाइज का, और ये आपके सामने प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1 है। इसको आप ध्यान से देखिए और ऑटोकैड के ड्राइंग स्क्रीन पर आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको बनाने में कितना टाइम लगा और बनाने में क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई। और इसको आप एक बार अच्छे से ध्यान से देख लें। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप एंड दैट इज फाइनल स्टेप। तो आपके सामने ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1 है और अब मैं आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2 की तरफ ले चलता हूँ। इसको भी आपको बनाना है। जिसका स्टेप मैंने नहीं दिया है
आपको देख करके खुद से इसको बनाना है और बना के मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपको बनाने में क्या प्रॉब्लम हुई, क्या दिक्कतें हुई, ये सब आपको मुझे बताना है। थैंक यू। आज की क्लासेस मैं यहीं पे ओवर करता हूं, लेकिन जाने के पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो भी एक्सरसाइजेस ड्राइंग्स मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दी हैं उनको आप प्रैक्टिस जरूर करें। हो सकता है इनमें से कुछ ड्राइंग्स आपसे बने, कुछ ना बने, और ना नहीं बने तो घबराइएगा नहीं। अगर आप जरूरत पड़ेगी आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बताएंगे तो मैं उन ड्राइंग्स को बना के आपको दिखाऊंगा। लेकिन इन ड्राइंग्स को आप प्रैक्टिस जरूर करें क्योंकि इससे आपका हाथ फ्री होगा। ड्राइंग करने के लिए हाथ का फ्री होना बहुत जरूरी है। और अभी हो सकता है कि आपके शेप्स कुछ अलग टाइप के बन जाएं, छोटे बड़े हो जाएं, इससे भी आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिएगा, वरी मत होइएगा, क्योंकि आने वाले 4-5 क्लासेस सेशंस के बाद आप ही मुझे ये सारे ड्राइंग्स बना के अच्छे से बना के कमेंट्स के थ्रू बताएंगे कि सर ये ड्राइंग्स काफी अच्छे बने हैं। दूसरी बात कि आपने मुझे इतना सारा प्यार दिया है तो मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपके सामने रखना चाहता हूं कि आप मेरे सेशंस को प्लीज शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे सिटीज हैं, शहर हैं, कस्बा है जहां पर ऑटोकैड सीखने का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, उनके पास कोई मीडिया नहीं है कि वो ऑटोकैड सीख सकें। तो आपका शेयर ही उनकी हेल्प करेगा, इसलिए आप लोगों के पास इसको शेयर जरूर करें, जिससे कि नीडी लोग, जिनको इच्छा है सीखने की, जो लोग कंप्यूटर में कुछ करना चाहते हैं या प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं, वो लोग ऑटोकैड सीखें और इसमें आगे बढ़ें और एक टेक्निकल नॉलेज का स्प्रेड हो हमारे इंडिया में, हमारे देश में। तीसरी बात, जो मैं आपसे क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूं, हो सकता है इस क्वेश्चंस को आप लोग जानते हो, लेकिन इसका रेलिवेंस पूछने का क्या रेलिवेंस है ये मैं आपको आने वाले सेशंस में बताऊंगा। लेकिन इसकी प्रैक्टिस आप एक प्लेन पेपर पर जरूर करें, इससे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा जो कि मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा। करना अब ये है आपको कि आपको 4 स्ट्रेट लाइंस यूज करने हैं, वो भी कंटिन्यूएशन में, और इन 9 पॉइंट्स को आपको टच कराना है। देखिए 1 2 3 4, ये क्या, इसमें तो एक पॉइंट हमारा मिस हो गया। चलिए दूसरे तरीके से देखते हैं। 1 2 3 4, उफ, यहां भी हमारा एक पॉइंट मिस हो गया। हाँ, कुछ लोग तो बहुत समझदार होते हैं, वो लोग एक नया तरीका इसका इजाद कर लिए हैं, वो तरीका भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए 4 लाइन मैंने भी यूज की, 1 2 3 4, बट सॉरी यहां पे आपका लाइन कंटिन्यूएशन में नहीं है, इसलिए ये तरीका सरासर रॉन्ग है। आप इस कंटिन्यू लाइन को यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, और इसके लिए आप पेन पेपर भी यूज कर सकते हैं। हाँ, और मेरे सेशंस को अटेंड करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक कॉपी और पेन अपने पास जरूर रखें, जिससे कि आप बताए हुए चीजों को नोट डाउन कर सकें और जो कि आपके लर्निंग में आपको काफी हेल्प करेगी। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मैं सेशन यहीं पे ओवर करता हूं। थैंक यू।